हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हिंदी की कक्षा छठी में स्वागत है। तो आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक नंदिनी में से पाठ 14 वीर सिंह डरपोक करने जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रमुख पात्र है उसका नाम है वीर सिंह, जो है जिसको जिसको सभी बोद्धू कहकर या बोधा कहकर पुकारते हैं। तो जो बोधा महाशय हैं उन्हें अपने नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। एक दिन वो अपनी माँ से गुस्से में पूछते हैं कि माँ, तुम्हें मेरे लिए कोई और नाम नहीं मिला? तूने मेरा नाम रखने में ऐसी कंजूसी क्यों की? तो माँ ने कहा, अरे बेटा बोधा, नाम में कौन सा कोई दाम लगते हैं जो कंजूसी करती। पंडित जी ने तुम्हारा ये नाम रख दिया और हमने उसी नाम से तुम्हें पुकारना शुरू कर दिया। तो उसकी बात सुनकर बोधा जो थे वो फदफदा कर बोले कि मेरा नाम तो चतुर सिंह होना चाहिए। ठीक है। तो पुरोहित अब सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। तो वो चले गए पुरोहित जी के पास कि पंडित जी, मुझे अपना नाम बदलना है। आपने मेरा नाम ये ऐसे ऐसे करके आपने मेरा नाम बुधवा नक्षत्र के कारण बोधा रख दिया। तो पंडित जी ने हंसी में कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारी माँ ने अभी तक तुम्हारे जो थे नामकरण के मुझे पैसे नहीं दिए, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम फ्री में नाम रखना था, तो तुम्हारा नाम मैंने बोधा रख दिया। तो अब पंडित जी से पूछने लगे कि कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपना नाम बोधा से वीर सिंह रखूं। तो अब पंडित जी कहते हैं कि कर्म से मनुष्य अपने तुम्हें ऐसे कर्म करने मनुष्य अपनी किस्मत बदल सकता है कर्म से, इसलिए तुम भी कोई ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें बोधा की जगह वीर सिंह कहने लगे। तो पंडित जी का सुझाव जो था वो बोधा को बहुत पसंद आता है और वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा काम किया जाए कि लोग उन्हें वीर सिंह कहने लगे। तो उसके लिए सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं कि बहादुरी का काम तो कभी अपने बाप दादों ने नहीं किया, अब अपने राम क्या करे भाव, अब मैं इस क्या काम करूँगा जो कभी मेरे बड़ों ने नहीं किया। वो सोचते हैं कि हमारे घर के लोग तो चूहों की खटपट सुनकर रजाई में सिर घुसा लेते हैं, तब भला क्या खाकर बहादुरी का कारनामा दिखाऊंगा। तो इसी कश्मकश में, इसी उधेड़ बुन में जो बोधा महाशय है बाजार में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत हड़कंप मची हुई है, चारों तरफ शोर हो रहा है, भागम भाग हो रही है। तो एक सज्जन से वो पूछते हैं कि इतना हड़कंप क्यों मचा हुआ है बाजार में। तो वो सज्जन कहता है, वो बताता है उन्हें कि बाजार में एक पागल भैंसा घुस आया है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तो अब भरे बाजार में भैंसे से भिड़कर वीर सिंह कहलाने का जो बोधा के दिमाग में आइडिया आता है और कर लेता है वही काम। वो भैंसा क्या करता है, सामने से भैंसा गुर्राता हुआ आ रहा है, मोटी उसकी गर्दन है, बड़े बड़े उसके सिंग हैं जिनको जंघोरता हुआ वह दौड़ा चला आ रहा है। तो अब बोधा को ये है कि मुझे तो कोई बहादुरी का कारनामा दिखाना है, क्यों ना ये कारनामा आज ही किया जाए। पहले तो बोधा की देह थर थर आ गई, वो उसको देखकर ऐसे हिल गए जैसे हवा में सूखी टहनी, और उन्हें अपनी नानी दादी सब याद आ गई। वीर सिंह कहलाने की जो लालसा थी वो कहीं पे गुम हो गई। बगल के चबूतरे के नीचे नाली में समा जाना चाहा, मगर भैंसे ने यह मौका ना दिया। अब मरता क्या ना करता। यमराज का वाहन साक्षात देखकर बोधा में वीर गति पाने का हौसला आ गया। और फिर क्या था, वो भैंसे से भिड़ गए और जो भैंसे के सींग थे बोधा के हाथों में आ गए, और वो सींग से ऐसे लटक गया जैसे पेड़ की डाल से टहनी। सब लोग यह करिश्मा देख रहे थे और दांतों तले उंगली दबा रहे थे। ठीक है। तभी भैंसे ने पैंतरा बदला और जोर से अपनी गर्दन झटक दी। अब क्या था, बोधा जोर से उसकी पीठ पर आ गिरे और फिर कीचड़ सनी पीठ से फिसलकर सिर के बल जमीन पर लुढ़क गए। इस तमाशे में तकरीबन 2 मिनट लग गए और इस चक्कर में उनके आगे के 2 दांत भी उनको गंवाने पड़ गए। और लेकिन क्या था, तभी इसी बीच में भैंसे को पकड़ने वाले आए और भैंसे को पकड़ कर ले गए। लेकिन हर तरफ क्या वाह वाह हो रही थी कि बोधा ने भैंसे का मुकाबला किया है। अब तो बोधा जो थे, सब तरफ उन्हीं की चर्चा हो रही थी, बोधा वीर सिंह बन गए थे। ठीक है। मगर उन फिर भी बेचारे करते तो क्या करते, उनका कचूमर बुरी तरह से निकल चुका था। तो
लेकिन एक मन में इस बात की खुशी थी कि वीर सिंह का उन्हें खिताब मिल चुका था, जिसकी वजह से जो उनका चेहरा था गोल फूलकर गोलगप्पे की तरह हो गया था। तो अब बोधा महाशय जो थे, जिधर से भी निकलते लोग झुककर उन्हें सलाम करते। उनकी 6 इंच की जो छाती थी ना, वो फूलकर मीटर भर की हो जाती। अपनी वीरता की कहानियाँ वो खूब चटकारे ले लेकर सुनाते। एक दिन क्या हुआ, हंसी हंसी में जो कुछ मोहल्ले के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लड़के को भेजा जो जोर से फाफता हुआ वहाँ पर आया और कहा कि हमारे घर में भंडारे में सांप है, भंडारे की कोठरी में बहुत बड़ा काला काला सांप है। तो सांप का नाम सुनकर सबको सांप सूख गया। लड़कों ने वीर सिंह से कहा, अरे दद्दू, आपके रहते सांप वाप से क्या डरना, चलिए आप हमारे साथ। अब अंदर से तो बोधा का मन डर रहा था कि जैसे तैसे भैंसे किससे तो जान बच गई, अब सांप से जान कैसे बचे। लेकिन अब बहादुरी भी का झंडा भी गाड़ना था, तो इसी कश्मकश में अब दूसरी बार भी सबके साथ हो लिए। और निहत्थे थे, जो वीर सिंह थे निहत्थे थे, बाकी सब ने हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे। भंडारे के द्वार पर पहुंचकर लड़कों से बोले, देखो तुम लोग अंदर जाकर डंडे से सांप को दरवाजे की तरफ ठेलो, जैसे ही वह इधर आएगा मैं उसे चकर घिनी के माफिक नचाकर यमपुरी पहुंचा दूंगा, यानी उसे ख़त्म कर दूंगा। लड़के अंदर चले गए, सांप की खोजबीन शुरू हुई। फर्श पर डंडे पटक कर सांप को बाहर निकालने के लिए ललकारा गया। सहसा एक लड़का चीखा, वो रहा ड्रम की बगल में। तो अब वीर सिंह ने झुककर देखा, उनका कालजा मुंह को आ गया। हकलाते हुए बोले, डरो नहीं, मैं तो हूँ ही, उसे बाहर निकलने दो। संभालना दद्दू, कहकर एक लड़के ने डंडे से सांप को जोर का झटका दिया और सांप को लत से यानी जोर से वीर सिंह के ऊपर गिरा दिया। अब क्या था, जैसे ही सांप वीर सिंह के ऊपर गिरा तो वीर सिंह की घिग्गी बंद गई, यानी उनके गले से जो आवाज़ थी वो निकलनी बंद हो गई। वो एकदम से डर गए थे और उनका शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें ऐसे लगा जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। लड़के चिल्लाए, मारो दद्दू मारो। मगर वीर सिंह सांप को क्या मारते, वो तो खुद ही मरे जा रहे थे। डर के मारे उनकी जान निकले जा रही थी। जब कई मिनट तक उनके बोल ना फूटे तो लड़कों ने उन्हें संभाला, उनके मुंह पर पानी के छींटे दिए। वीर सिंह ने होंठ फड़फड़ाए, उफ, वह काला काला लंबा सा। लेकिन फिर क्या था, सबकी हंसी छूट गई, क्योंकि सबने बताया कि वो तो नकली सांप था। लेकिन उससे उनकी बातों से पहले जो बोधा सिंह थे वो बड़ी बड़ी बातें बनाकर बता रहे थे कि सांप को तो मैंने मार देना था। वो क्या था कि मैंने इसलिए उसे भगा दिया क्योंकि सांप को हमारे यहाँ देवता माना जाता है। ठीक है, लेकिन आप फिर क्या था, लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे और उन्होंने रबड़ का नकली जो सांप था बोधा को दिखाया और बोला कि ये था आपकी बहादुरी का किस्सा। तो आप वीर सिंह भले हैं और मगर आप बेहद ही डरपोक हैं। जिंदा दिली की इस परीक्षा में फेल होकर वह वीर सिंह डरपोक कहलाने लगे। मगर वह खुश थे क्योंकि उनके नाम पर तीनों विशेषणों का पहरा लग चुका था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी है और इसमें संदेश दिया गया है कि जो कायर लोग होते हैं हमेशा ही उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो बच्चों, इसको आपने, ये बहुत ही हास्य रस कथा थी या मतलब हास्य रस कहानी समझ सकते हो आप इसे। तो एक बार इसकी आप खुद रीडिंग करोगे और इसके जो MCQs हैं एक बार उनको पढ़ लेते हैं। बाकी इसकी जो बुक एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके नोट में आपको इसके साथ ही सेंड कर रही हूँ, तो उसे आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आइए पहले इसके MCQs देख लेते हैं एक बार। तो पहला MCQs है, बोधा भैंसे से भिड़कर क्या कहलाना चाहते थे। बोधा भैंसे से भिड़कर वीर सिंह कहलाना चाहते थे। बोधा महाशय को क्या कहलाने से चिढ़ थी। बोधा महाशय को बुद्धू कहलाने से चिढ़ थी। किसका सुझाव बोधा को पसंद आया था। पुरोहित जी का। बोधा महाशय अपना नाम क्या रखना चाहते थे।
बोधा अपना नाम चतुर सिंह रखना चाहते थे। तो इससे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शब्द अर्थ है, वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। तो कल को मैं आपको इसके आगे अगले वाले क्वेश्चंस के नोट्स भी सेंड करूँगी। थैंक यू।